दोस्तों, बाबा रामदेव की पुड़िया पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सुना दिया गया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं बाबा रामदेव है कौन। बाबा तो खैर कहिए मत, क्योंकि वो बाबा नहीं बल्कि बिजनेसमैन बाबा है। बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकॉन, जिनके पास अरबों खरबों रुपए का जो एसेट है वो तैयार कर लिया गया है। पिछले 10 सालों में कोई तरक्की करे ना करे, लेकिन बाबा रामदेव की पतंजलि ने खूब तरक्की किया है। इतना तरक्की किया है कि अरबों खरबों रुपए के मालिक हो गए बाबा रामदेव। लेकिन अब उसी बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट्स पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हंटर चला है दोस्तों, ये पूरी खबर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि कैसे बाबा रामदेव का पतंजलि जो है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गया है। हालांकि बाबा रामदेव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सुनवाई किया था और कहा था कि उनके प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सुनता कौन है आजकल हाई कोर्ट के आदेशों को कोई नहीं सुनता। तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी कोर्ट है दोस्तों, देश की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत। उसकी बातों को भी दरकिनार कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम हंटर चलाते हुए बाबा रामदेव के एक एक प्रोडक्ट पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोकने की बात भी कह दी है कि हमने जब आपको मना किया था कि आप जो है इन प्रोडक्ट्स को बाजार में नहीं उतारेंगे, तो फिर आप इन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन कैसे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए समझ जाइए, नहीं तो आपके तमाम प्रोडक्ट्स पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। मैं आपको तमाम वो जानकारी साझा करना चाहूँगी कि कैसे जो है इस वक्त बाबा रामदेव का पतंजलि जो है सुर्खियां बटोर रहा है। और कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अनसुना करते हुए अपना दुकान चलाने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद उनके प्रोडक्ट्स पर जमकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाया गया है। एक एक ट्वीट दोस्तों आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे जो है बाबा रामदेव को लेकर क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी अशरफ हुसैन का ये ट्वीट। अशरफ हुसैन क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक दवाओं के जरिए देश को गुमराह करने के लिए पतंजलि दवा के विज्ञापन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्णन को अवमानना नोटिस भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है कि आपने पतंजलि कोर्ट के आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लाने का साहस कैसे दिखाया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसी धार्मिक दवाओं को आप लोगों तक कैसे ठेल सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, भाजपा शासित राज्य में कुछ भी हो सकता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कहा कि क्या सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, क्या सरकार को नहीं पता है कि क्या कुछ हो रहा है। जब हमने आदेश दिया था तब आपने उन तमाम आदेशों को क्यों नहीं माना। इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से बाबा रामदेव के तमाम चीज़ों को फटकार लगाते हुए सरकार को भी चेतावनी दी है। सरकार को भी कहा है कि आप 2 हफ्ते के अंदर अदालत के सामने तमाम वो रिपोर्ट जो है वो साझा कीजिए और बताइए कि आपने इन तमाम चीज़ों की आज्ञा, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स की आज्ञा आपने कैसे दे दी। ऐसी तमाम चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव को लेकर लिखी जा रही है कि कैसे बाबा रामदेव ने एक तरक्की की, फूल फल गए बाबा रामदेव। और तो और गोविंदा प्रताप सिंह जो है एक यूज़र, वो लिखते हैं झूठे भ्रामक विज्ञापन पर बाबा रामदेव और पतंजलि को कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंखें बंद करके मूंद करके बैठी है। हमारे आदेश के बाद भी आपने विज्ञापन निकाल दिया। गलत दावा ना करे, नहीं तो हर उत्पाद पर 1-1 करोड़ का जुर्माना होगा। जिस तरीके का आप गलत जो है दावा कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, उसको देखते हुए हम आप पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देंगे। इसलिए आप सचेत हो जाइए। इस तरीके से पतंजलि के विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक फिलहाल लगा दिया है। अब कोई भी विज्ञापन पतंजलि का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर जाएगा तो 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना बाबा रामदेव के हर प्रोडक्ट पर लगाया जाएगा। इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।